व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम 100% श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने अकाउंट्स के सभी कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया है या नहीं बनाया है। प्लस मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हम लोग के यूनिट टेस्ट आने वाले हैं या कुछ ऐसा आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ जो लास्ट ईयर प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे अपने यूनिट टेस्ट दे दो। इस साल मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ प्रॉपरली करवा के चल रहा हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर अप होती चली जाएंगी। आप लोग कॉन्सेप्ट्स बनाओ, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हो गए तो यार क्वेश्चंस तुम लोग सारे कर पाओगे 100% गारंटी के साथ। जिन्हें जल्दी है उनके लिए लास्ट ईयर प्लेलिस्ट है, उसे आराम से देखो, पूरा कर लो। और जो इस साल कर ही रहे हैं वो तो बढ़िया नंबर लाने ही वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये क्लासिक सा वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डालो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दो चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहली चीज होती है व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो बहुत ध्यान से देख के चलो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, जितनी भी आप लोग ट्रांजैक्शंस बोल लो जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हो, हम लोग पार्टनरशिप में कंसिडर करते हैं कि या तो वो चार्ज होंगी या फिर वो एप्रोप्रिएशन होंगी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये आपको ध्यान से समझना है। सही है जी। अब देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। चार्ज क्या होता है? चार्ज वो वाली आइटम्स मानी जाती हैं जो कि आप प्रॉफिट एस्टिमेट करने से पहले देते ही देते हो। मतलब इट डज नॉट रियली मैटर कि आपके साल में प्रॉफिट होने वाला है या साल में लॉस होने वाला है, आप वो चीजें दोगे ही दोगे, पे करोगे ही करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आप बैंक लोन ले लो कि आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है फर्म ने, और इस बैंक लोन पे जो ब्याज देना है, जो इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट बेटा आपको देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है, हमारे बिजनेसेस सब बंद है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, देयर इज नो इनफ्लो ऑफ कैश, कुछ भी नहीं आ रहा। बट स्टिल अगर मैंने कोई बैंक से लोन लिया है और मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है, तो मैं बैंक को ये कह सकता हूँ यार मेरा बिजनेस बंद है, मेरे से 2 महीने बाद इंटरेस्ट ले लेना? मैं नहीं बोल सकता। बैंक बोलेगा भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, जब लोन लिया था तो उस टाइम सोचते ये बातें, तब क्यों नहीं सोची आपने? तो मुझे क्या करना होता है, मुझे उस बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या बनता है? एक कैसा आइटम? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सिमिलरली, मेरा कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है एम्प्लॉय की, ठीक है। मेरा कोई मैनेजर है, उसकी कमीशन है, लिखता चलता हूं, कोई मैनेजर है, मैनेजर भी तो एक तरीके से एम्प्लॉय हो गया, उसकी कोई कमीशन बन रही है, ठीक है। अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट है, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी है। इस तरीके की जितनी भी आइटम्स होती हैं, इट इज टू बी पेड इन एवरी सर्कमस्टांस, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, वो आपके एबिलिटी टू पे पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, आपको देना ही पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है जो प्रॉफिट एस्टिमेट करने के बाद दिए जाते हैं। प्रॉफिट एस्टिमेट करने के बाद कैसे सर? जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, तो जो P&L एप्रोप्रिएशन था वो क्या था यार? देखो, आपने एप्रोप्रिएशन बनाया, ऐसे बनाया आपने। अब आपने बोला कि हमारे पास ये प्रॉफिट हो चुका है, इधर आपने ऑलरेडी एक प्रॉफिट लिख लिया कि ये प्रॉफिट हो चुका है। अब इस प्रॉफिट में से आप यहाँ पे सैलरी देते हो, यहाँ पे IOC देते हो, यहाँ पे आप कोई बोनस, कोई कमीशन देते हो। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब पार्टनर को दी जाती हैं। पार्टनर को मतलब कि ये कोई बाहर वाला नहीं है, ये मालिक ही है, ये ऑनर ही है, ये कोई आउटसाइडर नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है हमारे पास कि जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के हिसाब से ये चीजें दी जाएंगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भाई कोई सैलरी नहीं मिलती, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई IOC नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई भी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। किसको? पार्टनर को। मैं किसी आउटसाइडर की बात नहीं कर रहा। अगर कोई बाहर वाला इंसान है, कोई एम्प्लॉई है,
उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो अपने पैसे लेगा ही लेगा, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो किसी का रेंट हो, चाहे वो किसी का इंटरेस्ट हो, वो तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस के अंदर वाला इंसान है जो बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, भाई उसका क्या है, वो तो मालिक है। प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट में से ये चीजें मिलेंगी, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा तो इसमें से ये डिवीजन होगा, समझे ना। प्रॉफिट नहीं होगा तो ये कुछ नहीं मिलने वाला। तो दिस इज चार्ज, दिस इज एप्रोप्रिएशन। अब जितनी भी एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स आती हैं गाइस, वो P&L एप्रोप्रिएशन में ही रिकॉर्ड होती हैं। कहां रिकॉर्ड होती हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। और जितनी भी चार्ज वाली आइटम्स हैं उनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जो चार्ज वाली आइटम्स हैं वो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स हैं वो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर चार्ज की आइटम तो देनी पड़ेगी एट एनी सर्कमस्टांस, प्रॉफिट है, कम है, ज्यादा है, लॉस है, तब भी। और अगर एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है तो ये आपको तभी देनी है अगर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बाद आपके पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से समझो, समझ के चलो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है और प्रॉपर्ली इसको बना के चलना है, ठीक है। अब देखो, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारी फर्म है और ये चिंटू है, चिंटू यानी पार्टनर, चिंटू, ये भी चिंटू, ये हमारा चिंटू है और ये चिंटी है। अब इसको ध्यान से समझना। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने फर्म को लोन दिया है, हिंदी में लिख रहा हूं, चिंटू ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। अब अगर चिंटू ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इस लोन पे इसको इंटरेस्ट पे करेगी। भाई मेरा फोन जरूर बजता है, इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगी, सही हो गया। देखो जी, फर्म ने लोन लिया और इंटरेस्ट पे करेगी। अब इंटरेस्ट कैसे पे करेगी? ये जो इंटरेस्ट पे करेगी ये एज पर पार्टनरशिप डीड पे करेगी। ये कैसे पे करेगी? एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसे फॉर एग्जांपल डीड में लिखा हुआ है 8% तो 8%, 10% तो 10%, 12% तो 12%, तो जो डीड में लिखा है अकॉर्डिंगली पे करेगी। अगर डीड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकंड केस क्या बनता है? इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं है तो फिर फर्म पे करेगी एट द रेट 6% पर एनम। कैसे पे करेगी? एट द रेट 6% पर एनम। यानी फर्म ने अगर लोन लिया तो उस पर जो ब्याज देना है वो या तो डीड में लिखा हो, डीड में अगर नहीं भी लिखा तो भी 6% के हिसाब से पार्टनर को पे करा जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक चार्ज है, देना ही पड़ेगा। अगर ये चार्ज है तो ये कहां पे लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। अब देखो, हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, अगर आपने बेसिक रूल्स पढ़े हैं अकाउंटिंग के तो याद रखेंगे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो P&L के डेबिट साइड में आते हैं। वो कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो जब फर्म ये इंटरेस्ट पे करेगी तो एक तो आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दूसरी जगह इसको हम कहाँ शो करते हैं? दूसरी जगह हम इसको शो करते हैं लोन अकाउंट के क्रेडिट में। ये हम कहाँ रखते हैं? लोन अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज हम लोग को ये लोन पे करना है, ठीक है ना। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ कि मुझे लोन देना है, लोन के साथ ये इंटरेस्ट भी पे करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया और ये लोन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। लोन कौन सा? पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है। उस लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको शो कर देते हैं, ठीक हो गया। ये किसकी बातें हैं? ये बातें हैं जब हमारे पास फर्म ने क्या करा है? लोन लिया है, पार्टनर ने दिया यानी फर्म ने लिया, तो इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे देना है? या तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 6%। चार्ज माना जाता है, कहां कहां रिफ्लेक्ट होता है? P&L अकाउंट के डेबिट में और
पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन पे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। अगर फर्म ने इसको लोन दिया, पार्टनर को लोन दिया, तो यहां से इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना भाई, अगर फर्म ने लोन दिया, मैं फर्म हूं, मैंने आपको लोन दिया, तो आप मुझे इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे, है ना। तो इस बार फर्म के लिए इनकम है, तो ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये कैसे मिलता है, एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा हो बस तो ही मिलता है। यहां पे ये एक ही सिचुएशन है, यहां पे अगर डीड नहीं है तो कोई कंपल्जन गिवन नहीं है, कोई भी रेट गिवन नहीं है। अगर डीड में है तो ये मिलेगा, अगर डीड में नहीं है तो फिर वहां पे ये इंटरेस्ट के बारे में एक्ट साइलेंट हो जाता है, वहां पे ये इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है, तो वहां पे हम कंसिडर नहीं करते। तो यानी कि मिलना कब है, अगर डीड में लिखा है, डीड में लिखा है 5% तो 5%, 10% तो 10%, अकॉर्डिंगली मिलना है। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो इसका कोई भी प्रोविजन एज सच गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम नहीं लेके चलते। ठीक है जी, ओके। दूसरी बात, ये कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ये बस वही है कि इंटरेस्ट मिलना है, ये तो इनकम है, ये तो हमें नॉर्मली वैसे ही मिल जाती है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन तो एक्सपेंसेस के लिए होता है, ये तो इनकम है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर ये इनकम है सर, फिर ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कोई भी इनकम हो P&L के क्रेडिट में ही शो होती है, कोई भी इनकम हो कहाँ शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरी जगह हम इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट से क्यों डेबिट कर लेते हैं, हम बोलते हैं भाई पार्टनर से लेना है ना ये पैसा, हाँ या ना। देखो, अगर लोन पार्टनर को दिया तो इससे पैसा लेना है ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। जब आप पार्टनर को पैसा देते हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो, सही है। आपने IOC दिया, क्रेडिट करा, सैलरी दिया, क्रेडिट करा, कमीशन दिया, क्रेडिट करा, अब उससे लेना है ये पैसा, तो उस पर क्या करते हो आप लोग, डेबिट कर देते हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में डेबिट करते हो ना, जैसे ड्राइंग्स में डेबिट करते हो, वैसे ही इसमें भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके चलते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। दो तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, या इंटरेस्ट मिलना है या इंटरेस्ट देना है। फर्म हूं मैं, अगर मुझे देना है तो उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, P&L के डेबिट साइड में, दूसरी जगह लोन के क्रेडिट साइड में। और अगर मुझे मिलना है, मेरी इनकम है, मुझे पैसा आ रहा है, तो P&L का क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का सीधा सीधा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसपे नंबर कटते हैं, तो इसको आप ध्यान से नोट करके चलना, सारी चीज़ें समझ के चलना। इसके बाद कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम उसको क्वेश्चंस में कवर अप करके चलेंगे। मेरा मेन मकसद पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करना है, फिर अब हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइन वाइज करके चलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आज चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन ये टॉपिक आपको समझ में आया, आपने लिख भी लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ। फंडामेंटल्स में अब कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बचे, कॉन्सेप्ट्स खत्म है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे कि क्वेश्चंस कितने इजी, मॉडरेट और टिपिकल, सारे क्वेश्चंस कवर करके चलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।